दादी कभी ड्राइवर बनकर बस आदि चलाती थी, और जब कभी बस का एक्सीडेंट हो गया, देश विदेश में समाचार पत्रिकाओं में छप गया था। भारत में महिला जागृति इतनी आ गई, जो बहनें बस चला रही हैं। अब बाबा तो हर कार्य सिखाते थे, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो। बाबा को भक्ति भी जशोदा माता ने सिखाई थी। जसोदा माता वहां भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई थी, जो ट्रेन का समय हो गया था, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई सुध-बुध नहीं। दादी ब्रिज इंदिरा जी के पास हीरे, मोती, सोने आदि के बहुत गहने थे। दादी का स्वभाव बहुत शांत। ओम शांति। अविस्मरणीय यादों के अद्भुत सफर में हम सुन रहे थे आदरणीय दादी ब्रिज इंदिरा जी की कहानी। हमने सुना दादी जी वो सुअवसर, अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें दादी जी ने देखा बाबा जब ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे, उनके नेत्रों से अखंड लाल प्रकाश निकल रहा था। उनको कुछ ऐसी अद्भुत अनुभूति हो रही थी, और एक आवाज जो उनके मुख से किसी और द्वारा कही जा रही हो। वास्तव में दादा के नेत्र जब बंद हुए तो दादी बहुत ही उत्सुक थी ये जानने के लिए ये क्या हुआ। जैसे ही दादा के नयन खुले, वो ऊपर नीचे कमरे में चारों ओर देखने लगे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसी की स्मृति में दादा लवलीन थे। दादी जी ने पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा बोले, कौन था? एक लाइट थी, एक माइट थी, कोई नई दुनिया थी। उसके ऊपर बहुत दूर सितारों की कोई नई दुनिया थी। जब वो सितारे नीचे आते तो जैसे ही धरती को छूते ही वह राजकुमार और राजकुमारी बन जाते। फिर दादा कहने लगे, एक लाइट थी, एक माइट थी, और उस लाइट ने मुझे कहा ऐसी सुंदर दुनिया तुम्हें बनानी है। परंतु दादा के चेहरे पर एक प्रश्न था। दादी ने प्यार से पूछा, बाबा आप क्या सोच रहे हैं? बाबा ने बहुत सहज भाव से कहा, उस लाइट ने ये तो कहा ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, परंतु उसने ये नहीं बताया कैसे बनानी है। मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा? वो कौन था जो मुझे ये कह कर गया? वास्तव में ये दृश्य था दादा लेखराज के तन में निराकार शिव परम आत्मा का प्रथम पदरामणि का, जिसे दादी ब्रिज इंदिरा जी ने अपनी आंखों से देखा है। आपने यज्ञ इतिहास के मुख्य पात्रधारियों में से एक ऐसा पार्ट अदा किया, ऐसा इतिहास के साथ अपने आप को जोड़ दिया, जो इतिहास का आप ही दूसरा स्वरूप बन गई। क्योंकि बाबा के बाद ये दृश्य और किसी ने नहीं देखा, केवल और केवल दादी ब्रिज इंदिरा जी ही इसका गवाह है। एक एक प्रसंग का यथार्थ वर्णन करने वाली दादी जी गवाह बन गई। उस समय का बाबा के अंदर का पधारा हुआ वो तेजस्वी रूप दिव्य भव्य वर्तमान बन गया। उस समय वर्तमान था, भले ही आज भूतकाल हो, लेकिन दादी जी की वाणी से वर्णित होने पर वह वर्तमान जैसा प्रतीत होने लगा। हर घड़ी एक साक्षी और साथी रूप में एक एक भाई बहनों को जब दादी उसका वृतांत सुनाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे गायन कर रही हूं, गुणगान कर रही हूं। दादी ब्रिज इंदिरा जी हर एक की महानता और गुण को पहचानने में भी सदा सफल रही, और सदा ही अपने साथियों को भी आगे बढ़ाती रही। जैसे माँ अपने बच्चों को पालना करके बच्चों को आगे बढ़ाती हैं, उनकी प्रेरणा मूर्त बनती हैं, मार्गदर्शक बनती हैं, ऐसी दादी ब्रिज इंदिरा जी भी मातृवत पालना का कर्तव्य बहुत ही सुंदर निभाते थे। उन्होंने अनेक बहनों को आदर्श शिक्षिका बना दिया। उनका जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने निमित्त बना दिया। भले ही बाल्यकाल में
लौकिक विद्या का अभ्यास दादी जी ने अपने जीवन में इतना नहीं किया था, लेकिन दादी फिर भी एक आदर्श विद्यार्थी बनकर लौकिक बातों के प्रति भी हर बात को जानने की जिज्ञासा वृत्ति रखती थी। इसीलिए अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी जानकर यथार्थ प्रयोग भी करते थे। सदा हर एक बात की गुह्यता में जाकर आदि से अंत तक उसको समझने का दादी जी प्रयास करते थे। इसी प्रकार उनके शुभ विचार और शुभ राय में इसीलिए एक विशेष बल दिखाई देता था, क्योंकि वो सुनी सुनाई बातों पर कभी रिएक्ट नहीं करते थे, जबकि शुभ राय पाने वाले की हर कदम पर सहायता भी करते थे। दादी जी को शारीरिक रूप से अस्थमा का रोग था, परंतु ये बहुत अद्भुत बात है कि अस्थमा का रोग होने के कारण भी कभी भी वो अपने आप को असहाय नहीं जताते थे, अपना कर्तव्य सदा निभाती थी। इस बीमारी के कारण बाद में वृद्धावस्था के कारण थोड़ा सा शारीरिक क्षमता की कमी होने के कारण बृजेंद्रा दादी जी ज्यादा जगह नहीं जा पाती थी, जिसको हम ये कहें कि थोड़ा सीमित रूप से स्थूल सेवाओं में रही, परंतु मानसिक रूप से दादी सदा साथी रहते थे। एक स्थान पर होते भी इतने बड़े विशाल जोन के अनेक ईश्वरीय सेवा केंद्रों को संभालने के लिए दादी सदा मार्गदर्शक रही। दादी जी की एक खूबी और थी कि वे कोई भी निर्णय जब लेती थी तो उनका पालन करने और कराने में सदा सबकी सहायक रहती थी। खुद भी करती थी पालना, ऐसे नहीं सिर्फ कह दिया, लेकिन दूसरे भी उसको पालन करे, उसमें किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो दादी तैयार रहती थी। इसलिए कभी भी निर्णय प्रमाण कार्य करने वाले को डर नहीं लगता था। जैसा कहा, जिस व्यक्ति ने उसको टोटल फॉलो किया, उनको दादी जी के सामने जाने में कभी डर नहीं, क्या कहेंगे क्या होगा, क्योंकि जो कहा वही किया। आज की दुनिया में कार्य करने वालों को कई बार ऐसा डर लगता है, परंतु दादी जी सदा ही विघ्न विनाशक के रूप में सबके मददगार पूर्ण रूप से बनकर रही। दादी जी की एक विशेषता थी, दादी कम खर्च बाला नशी, अर्थात बहुत कम खर्चे में इकोनॉमी रखती थी। दादी का केवल बाबा के प्रति ही नहीं, लेकिन बाप और दादा यानी परमात्मा और जिन्होंने उनको ही माध्यम बनाया, दोनों के प्रति बहुत सुंदर निश्चय, अखंड निश्चय था। उस निश्चय को उन्होंने कभी भी खंडित नहीं होने दिया। वह बाप दादा को एक दो से अलग नहीं समझती थी। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है ना, ऐसे ही वो भगवान अर्थात परमात्मा पिता को और दादा निमित्त बने हुए उस साकार रथ को, दोनों को उतना ही महत्वकारी समझकर, सम्माननीय समझकर उनके प्रति उनका निश्चय अटल रखते थे। दादी का स्वभाव बहुत शांत था। दादी खुद बताती हैं, लौकिक जीवन में भी बाबा बहुत मिलनसार और सर्वस्नेही थे। उनका सिखाने का ढंग बहुत निराला था। बाबा को भक्ति भी जशोदा माता ने सिखाई थी। उनकी पत्नी ने आकर भक्ति के प्रति, गुरुओं के प्रति और भावना जगाई थी। जशोदा माता खुद हमेशा भक्ति में लीन रहती थी। दादी बता रही हैं, एक बार हम सब परिवार कोलकाता घूमने गए थे। जशोदा माता वहां भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई थी, जो ट्रेन का समय हो गया था, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई सुध-बुध नहीं। इतना उनको अंदर से ये लगन रहती थी कि मुझे भक्ति करनी जरूर है। ये लगन उनको हमेशा हर कदम पर आगे बढ़ाती थी। दादी का जीवन बहुत बहुत त्यागमय था, क्योंकि दादी हमेशा इस बात को याद रखती थी कि मेरे द्वारा अनेक आत्माएं प्रेरणा ले रही हैं, वो भी भगवान की प्रेरणाएं। तो आप सोचिए, हर कदम पर मुझे उस प्रेरणा को प्राप्त कराना है, तो दादी जी को कितना कितना अटेंशन रखना पड़ता था। और रखता नहीं, लेकिन नेचुरल ही उनका ये अटेंशन दिखाई पड़ता था।
क्योंकि दादी के जीवन में ये संस्कार बाबा के ही गुणों के द्वारा प्राप्त हुए थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि ड्रामा की अलग अलग परिस्थितियां, दृश्य बदलते गए। कई आत्माएं दादी जी के साथ समर्पित भी हुई। दादी खुद ने भी अपने जीवन को सर्वस्व समर्पित भी किया। लोग समझते थे बहनों को गहने बहुत प्यारे लगते हैं, और दादी तो एक अच्छे परिवार से थी, खूब गहने आदि पहना करती थी। लेकिन दादी बृजेंद्रा जी के पास हीरे, मोती, सोने आदि के बहुत गहने थे। उनको अपने 2 लौकिक बच्चे भी थे, जो ऐसी परिस्थितियों के लिए कई बार अपने पुत्रों के लिए फर्ज अदाई के रूप में भी कुछ ऐसा समझकर कोई भी अपना धन आदि रख लेता है, लेकिन दादी जी ने अपने पास कुछ भी धन नहीं रखा। ये त्याग की परीक्षा और नष्टो मोहा की परीक्षा में दादी जी संपूर्ण सफल रहे। त्याग का भी त्याग करना क्या होता है, कि दादी बृजेंद्रा जी के जीवन से सीखा जाता है कि दादी ने सब कुछ त्याग कर उस त्याग का कभी वर्णन नहीं किया, याद भी नहीं किया कि मैंने कुछ त्याग किया। कई बार हम कुछ करके फिर जताते हैं, बताते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन दादी ने कभी त्याग का वर्णन नहीं किया। दुनिया के लिए थोड़ा भी त्याग होता है तो कितना वर्णन किया जाता है, लेकिन दादी बृजेंद्रा जी ने सिखाया निमित्त बनकर कैसे त्याग का भी त्याग करना चाहिए। स्थापना के आदि काल में 1937 से 1952 तक के 16 वर्षों के सफर में यज्ञ कारोबार बहुत चले। ऐसे में दादी जी ने अथक सेवा करी। दादी कभी ड्राइवर बनकर बस आदि चलाती थी, और जब कभी बस का एक्सीडेंट हो गया, देश विदेश में समाचार पत्रिकाओं में छप गया था। भारत में महिला जागृति इतनी आ गई, जो बहनें बस चला रही हैं। अब बाबा तो हर कार्य सिखाते थे, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, क्योंकि बाबा हम बच्चों को आत्मशक्ति से जागृति कैसी बनी रहे उसकी तरफ ध्यान खिंचाते थे। ईश्वरीय सेवा में हर स्थूल और सूक्ष्म कार्य में सदा ही अपने आप को दादी जी ने आगे रखा। श्रीमत का पालन बहुत चुस्ती से किया। ऐसे नहीं आज श्रीमत दी कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, दादी तुरंत करते थे। जब 1953 में ईश्वरीय सेवा अर्थ कई निमित्त ज्ञान गंगाओं को भिन्न भिन्न स्थानों पर पिताश्री ने खुद भेजा, तब दादी ब्रिज इंदिरा जी और दादी पुष्प शांता जी दोनों को मुंबई भेजा गया, और पश्चिम भारत की आदि की ईश्वरीय सेवा के निमित्त भी आप ही बनी थी। आप सोचिए, मायावी मुंबई नगरी, वहां भी बहुत कष्ट सहन करने पड़े, क्योंकि मुंबई में आप सब जानते हैं वहां पर जमीन की कीमत बहुत बहुत भारी है। मुंबई में 4 पैर पृथ्वी मिलना बहुत मुश्किल रहता था, लेकिन ऐसे में भी जाकर आपने सेवाओं का जो विस्तार किया, सेवाएं इतनी बड़ी जो अभी दक्षिण मुंबई, उत्तर मुंबई सब जगह फुलवारी बढ़ने लगी, क्योंकि दादी के वो रॉयल्टी के संस्कार जो थे वो उन्होंने अपने कर्मों से दर्शाए। दादी ने खुद के लिए कभी भी नहीं सोचा। दादी का जीवन अति त्यागमय, हमने खुद देखा है। उनका मूल मंत्र था कम से कम साधनों से अपने आप को चलाना। दादी कहती थी, हम अपने प्रति जो भी प्रयोग करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दादी का ये शब्द है, हम अपने प्रति जो भी प्रयोग करते हैं वो हमारे भविष्य की प्राप्ति से कट हो जाएगा। क्योंकि जो जमा है, जमा पूंजी में से अगर आज मैंने खा लिया तो जमा पूंजी घटेगी तो जरूर। और जैसा कि हम सुन चुके हैं, दादी को अस्थमा की थोड़ी तकलीफ थी, तो दादी के लिए कभी कोई थोड़ा फल लेकर भी आते थे। दादी कहती थी, मुझे फलों की आवश्यकता नहीं है। खुद के अपने लिए कभी भी इतना भी खर्च करने को तैयार नहीं होती थी। हाँ, सेवा के लिए जितना खर्च कराना चाहो तैयार रहती थी, बड़ी दिल रखती थी, बाबा की तरह फ्राक दिल रहती थी, लेकिन खुद पर खर्चा करने को कभी तैयार नहीं होती थी।
इतना तक कि कभी कभी दादी जी को सेवा अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ता था, तो दादी उस समय भी ट्रेन से जाती थी। जबकि मुंबई में स्थानीय ट्रेनों की जो सुविधा है वो इतनी जल्दी जल्दी हो जाती थी, मिल जाती थी, लेकिन भीड़ होने के कारण असुविधाओं को ना देखते हुए भी कम खर्च में सेवा ज्यादा कैसे हो सकती है, दादी का ध्यान उस पर रहता था। कई भाई बहन पूछ भी लेते थे, दादी आप तो इतने बड़े हो, आप ट्रेन से क्यों जाते हो? दादी कहती थी, नहीं, जब मैं जा सकती हूँ तो मैं ट्रेन से ही जाऊंगी, वरना शरीर मेरा साथ दे रहा है तो मैं भला क्यों ना जाऊं। सबको ये महसूस होता था, इतनी छोटी छोटी बहनें वो कारों में जा सकती हैं, दादी ट्रेन से क्यों जाती हैं? लेकिन ये दादी का त्यागमय जीवन था। ऐसे ही दादी ने जो गहनों का त्याग किया था वो भी सर्वप्रथम दादी से ही प्रारंभ हुआ था। दादी खुद सुनाती हैं कि जब बाबा और मैं बाबा के पास समर्पण हुई, उन दिनों की बात है। मैं और मम्मा हम दोनों बगीचे में टहल रहे थे और उसी समय एक सरकारी अधिकारी बाबा से पूछताछ करने के लिए आए। तो ये सब माताएं, कन्याएं सब कुछ छोड़कर आपके पास आती हैं, आप इनको क्या देते हो? बाबा ने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं देता, ना तो मैं इनको गहने देता हूँ, ना मैं इनको कपड़े देता हूँ, जबकि ये तो सब बहुत बड़े बड़े घरों से आई हैं, अच्छी सुख और सुविधाओं में पली हैं, ये तो बड़ा सादा जीवन जीते हैं, तो इन्हें यहाँ केवल और केवल ईश्वरीय सुख का आकर्षण ही लेकर आता है। बस बाबा की ये बात दादी ने गार्डन में घूमते हुए जो कानों में पड़ी सुनी। मैंने कहा, मम्मा देखो, बाबा हमारे लिए उस अधिकारी को कह रहे हैं ये साधारण जीवन जीती हैं और हमने तो हार पहन रखे हैं कीमती। उस समय दादी ने धारण किए हुए थे। बस तुरंत दादी जी के मन में प्रेरणा आई, अब से हम ये गहने नहीं पहनेंगे, हम साधारण जीवन जीते हुए अलौकिक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। हम जानते हैं, जबकि दादी कहती हैं, मुझे मालूम है उस जमाने में घर में सास के होते सास से बिना पूछे बहू गहने उतार दे तो बहुत बातें सुननी पड़ती थी, परंतु दादी जी ने किसी की परवाह नहीं करी, क्योंकि दादी को बाबा पर अटूट निश्चय था, बाबा जो कहेंगे मैं वही करूंगी। फिर तो दादी जी ने बाबा को बताया, बाबा आज से मैं गहने नहीं पहनूंगी। बाबा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, शांत रहे। थोड़ा भले ही जसोदा माता को अच्छा नहीं भी लगा था, परंतु बाबा ने कुछ नहीं कहा। और जब बहू ने नहीं पहने तो सास कैसे पहनेगी? तो जैसे दादी अपने अनुभव से बता रही हैं, भले रियलाइजेशन मुझे हुआ था, लेकिन मेरे कारण कई आत्माओं ने, भले उनकी सास ही थी, लेकिन कई आत्माओं ने गहनों का परित्याग करके सुखमय जीवन, अलौकिक जीवन, सात्विक जीवन को स्वीकार किया। यादों के सफर में आज के लिए इतना ही। बाकी आगे दादी के जो पुत्र थे उनको भी कैसे दादी ने अलौकिक दृष्टि से पालन पोषण करके नष्टो मोहा का सबूत दिया, वो हम अगले भाग में सुनेंगे। ओम शांति।